हरे कृष्णा। हम भगवद गीता से सुखी जीवन जीने के सूत्र सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे 7वां सूत्र भगवद गीता के 7वें अध्याय से। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को खुद के बारे में ज्ञान दिया। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, जो तपस्वी है उनकी मैं तपस्या हूँ, शक्तिमानों की मैं शक्ति हूँ, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ। तो बताना चाहते सब कुछ मैं हूँ, राइट। और इस अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते कि तू मेरी शरण ले, राइट। आगे भगवान कहते हैं कि कौन मेरी शरण नहीं लेता। तो भगवान ये सुंदर वर्ष श्लोक कहते हैं 7.14, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो माया से प्रभावित हुए हैं ना, वो मेरी शरण नहीं लेते, बाकी सब लोग मेरी शरण लेते हैं। तो ये माया क्या होता है? माया का मतलब होता है भ्रम। माया का मतलब होता है कि कुछ तो टेम्पररी है, परंतु हमें लगता है कि यही सच है, राइट। तो भगवान कहते हैं 7.14 में, दैवी एषु गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव हि प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो अर्जुन, इस प्रकार से ये जो माया है ना, सबको भ्रमित कर रही है और मुझसे दूर लेके जा रही है। परंतु जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है, माया में ताम तरन्ति ते, वो इस माया के भ्रम से मुक्त हो सकता है। परंतु जो मेरी शरण नहीं लेता, वो बार बार इस माया के द्वारा भ्रमित किया जाता है। देखिए ना, माया भी हमें काफी भ्रमित करती है। माया कहती है ये चीज खरीद लो, यदि खरीद लोगे अरे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां मिलेगी, वो चीज खरीद लेते हैं हम। बाद में माया कहती है नाउ गेट दैट, ये जिंदगी में रहेगा तो और खुशियां आएगी, राइट। और शास्त्र क्या कहता है? कृष्ण के साथ जुड़ो तो खुशियां आएगी, राइट। परंतु जो व्यक्ति माया द्वारा भ्रमित है, वो माया की बातों को सुनता है। तो माया भ्रम पैदा करती है। कुछ समय के लिए लगता है हाँ, परंतु दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। जैसे आप कभी डेजर्ट में चल रहे हैं, रेगिस्तान में चल रहे हैं, तो रेगिस्तान में ऐसे लगता है आपको हे वहां पे पानी है, पानी है वहां पे। पानी नहीं होता वहां पे, राइट। इनफैक्ट आप कड़ी धूप में जब ड्राइव कर रहे होते हैं ना, ऐसे लगता है कि आगे पानी है, आगे पानी नहीं होता, एक भ्रम होता है, उसके मिराज कहते हैं। तो उसी प्रकार से माया सारे बद्ध जीवों के सामने भ्रम पैदा करती है, ये ले लो, वो ले लो, राइट। और हमें कृष्ण से दूर रखने की कोशिश करती है। तो भगवान कहते हैं केवल और केवल जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है वही इस माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, बाकी कोई नहीं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े त्यागी इस माया के चंगुल में फंसते हैं, है ना। तो माया आकर्षित करती रहती है। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं है, फंस गया चंगुल में। माया जाल बिछाते रहती है, राइट। और जो कृष्ण का भक्त नहीं, कृष्ण की शरणागति नहीं ली है जिसने, वो इस जाल में फंसते जाता है। सिंपल। एक कहानी के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से नारद मुनि भी इस माया के चंगुल में फंस गए। ऑफ कोर्स वो तो एक बड़े साधु है, महात्मा है, वो ऐसे नहीं फंसेंगे, परंतु हमें एक एग्जाम्पल वो दिखाना चाहते हैं। तो एक बार क्या होता है ना कि कृष्ण और नारद मुनि बैठे थे। तो नारद मुनि ने कहा कृष्ण, मुझे माया की शक्ति देखनी है, दिखाओ ना। आप कहते हैं गीता में माया माया ये है, माया वो है, मुझे दिखाओ कैसे भ्रमित करती है ये माया, कैसे ट्रुथ से, कैसे ये सत्य से आपसे दूर लेके जाती है, मुझे बताइए। तब कृष्ण कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, राइट। पहले आप एक काम करिए नारद मुनि, मेरे लिए थोड़ा पानी लाइए, ये ग्रीष्म का समय है, काफी मैं प्यासा हूं, मेरा कंठ जो है सूख रहा है, राइट। गेट मी सम वाटर। तो वैसे ही घूम रहे थे, तो अभी राजमहल में नहीं थे, दोनों घूम रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा अरे ये तो सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है, सो लेट्स सर्च फॉर वाटर।
तो वो थोड़े आगे गए, उन्होंने देखा है यहाँ पे कुछ घर है, वहाँ पे मैं जाता हूँ, पानी मांगता हूँ, पर मुझे भी बहुत प्यास लगी है, बहुत गर्मी है। मैं एक काम करता हूँ, 2 गिलास मांगता हूँ, एक मैं पी लूंगा और एक भगवान को दे दूंगा। एक घर के पास आते हैं और घर का जो डोर है वो बजाते हैं टिंग टोंग, राइट। तो अंदर से एक युवती दरवाजा खोलती है और उस युवती को देख के नारद मुनि, हाँ कौन है ये सुंदरी? नारद मुनि उसे पूछते हैं, क्या आप मुझसे शादी करोगी? और नारद मुनि उस युवती के साथ अपना संसार बिछाते हैं, राइट। अभी नारद मुनि को पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती है, नारद मुनि का संसार चल रहा है। नारद मुनि उस गांव के बड़े जमींदार बन जाते हैं, उनकी जमीन बहुत बड़ी थी, काफी सारा उनका बिजनेस अभी चलने लग गया था। अभी नारद मुनि के बच्चे बड़े हो गए थे, नारद मुनि के बच्चों की शादी हो गई थी, राइट। अभी नारद मुनि के कई सारे पोते थे। तो नारद मुनि एक दिन बैठे थे अपनी पत्नी के साथ और कह रहे थे, देखो पत्नी, कितना मजा आता है ना जब हम पोतों के साथ खेल रहे हैं, और जिंदगी में क्या चाहिए, कितना आनंद ही आनंद है। और उस दिन घने बादल छा जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स पॉरिंग, बारिश आने लगती है। जो गांव से जो नदी बह रही थी, वो नदी अब अकराल विकराल रूप धारण करती है, राइट। महाभयंकर पूर, फ्लड आता है और वो पूरे गांव उसमें डूब जाता है। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। नारद मुनि की पत्नी बह गई, बच्चे बह गए, पोते बह गए, पूरा गांव बह गया। नारद मुनि की फसल अभी बड़ी हो गई थी, उनकी जमीनें थी तो फसल लगाई थी, बड़ी हो गई थी, वो भी सब बह गई, राइट। सब गांव नष्ट हो गया इस महापूर में। नारद मुनि बचाने की कोशिश कर रहे थे अपने आप स्वकीयों को, परंतु बचा नहीं पाए, सब लोग डूब के मर गए और नारद मुनि केवल अकेले बचे। वो सब देख रहे थे कि कितना भयंकर महापूर आया है, विध्वंस हुआ है, यानी वो सो डिस्ट्रेस्ड। और तभी वो चिल्लाते, कृष्णा ये क्या हो गया? और जब आंखें खोलते तो सामने कृष्ण थे और कृष्ण कहते, नारद मुनि, मैंने कभी से आपको पानी लाने के लिए भेजा है, पानी कब लाओगे? पानी का गिलास दो। नारद मुनि सोचने लग गए, वो क्या था, राइट? क्या वो सपना था? क्या वो भ्रम था? तो क्या था वो? माया की शक्ति थी, राइट। इस प्रकार से माया हमारे सामने अलग अलग भ्रम पैदा कर दिए कि ये मेरा है, वो मेरा है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। और हमें अपनी ओर आकर्षित करती है माया, कृष्ण से दूर लेके जाती है, सेंटेड। परंतु माया क्या है? टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है ना, जैसे एक सपने की तरह, भ्रम की तरह। भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है, राइट। परंतु हमें लगता है हाँ यही सच है, राइट। क्यों हमें ऐसे लगता है? क्योंकि हम भगवान से शरणागत नहीं है, राइट। जो व्यक्ति भगवान से शरणागत है उसके ऊपर ये माया प्रभाव नहीं कर सकती, राइट। वो व्यक्ति भली भांति जानता है कि ये माया है, सर्व माया मयम जगत, ऐसे कहा गया है ना शास्त्र में कि जगत भी एक माया की तरह है। परंतु मूर्ख व्यक्ति इसे रियलिटी समझ के बैठता है, हाँ यही सच है, यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है, केवल कुछ समय के लिए परिस्थिति निर्माण की गई है, इसका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। परंतु हाँ, किस किस को बताएं, किस किस को समझेगा? एक ही व्यक्ति को समझेगा जिसने शरणागति ली है ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्स। मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। माया की शक्ति के प्रभाव से निकलना है तो भगवान की शरणागति लेनी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।